गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मंडे है और 9 दिसंबर है। आज का ट्रेड कंप्लीट हो गया है हम लोग का। पिछले कुछ दिनों से ट्रेड नहीं हो पा रहा था, थोड़ा सा टूर में बाहर चल गए थे, तो उसके बाद कुछ हुआ था लेकिन अच्छे से ट्रेड नहीं हो पाया था। डिसिप्लिन एक दिन ब्रेक हो गया तो वीडियो नहीं डाले थे। उसके बाद आज ट्रेड हुआ है, आज से फिर से हम लोग स्टार्ट किए हैं। और अपना जो ट्रेड था आज का कॉल साइड का था। समझ लेते हैं कि हम लोग का क्या हुआ, कैसे हुआ। इसे प्रॉफिट जैसे देख सकते हैं कि आप 3,487 रुपया का प्रॉफिट था। होल्ड करते तो और ज़्यादा, ये 933 तक गया था हम लोग का प्रीमियम, जो हम लोग बेचे हैं 932 में, और बाइंग था 816 पे। ठीक है। उसके बाद समझ लेते हैं हम चार्ट के ऊपर हम लोग का ट्रेड क्या था, कैसे था, क्यों ट्रेड लिए। मार्केट में एक अच्छा नीचे से बाइंग मोमेंटम था, फिर मार्केट परेशान किया यहाँ पे पिछला दिन, और नीचे से सेलिंग आके बहुत अच्छा बाइंग आया। तो इससे ये समझ में आ रहा था यहाँ कोई बायर है जो कि यहाँ पे अच्छा पैसा लगाया, जो मार्केट को इतना तेज़ी से ऊपर लेके गया है। अब ये बाइंग भी हो सकता था और ट्रैप करने के लिए, दिखाने के लिए भी हो सकता था। तो अगर ये दिखाने के लिए होता तो मार्केट यहाँ पे जो बाय फ्लैग पैटर्न से यहाँ जो बायर आते हैं इनको ट्रैप करता, अगर ये दिखाने के लिए होता तो। और अगर ये सच में का बाइंग होता तो मार्केट दोबारा इसके आसपास नहीं आता। ये दो सिचुएशन था हम लोग के पास। और अगर मार्केट को यहाँ से गिरना होता तो यहाँ से गिरने के लिए बहुत अच्छा एक जगह था यहाँ पे 53,200, अगर यहाँ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके गिर सकता था, तो वहाँ गिरा नहीं। तब ये यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा था यहाँ कोई बायर है, ये या तो ट्रैपिंग के लिए या खुद ये अच्छा बाइंग किया है। उसके बाद इस बात का आज मार्केट हम लोग को क्या किया, खुलने के साथ एक बहुत ही अच्छा कैंडल बनाया। तो इससे मालूम चल रहा था ये अपना पोजीशन को बचाने का कोशिश कर रहा है, जो भी आदमी यहाँ बाइंग किया था। तो डायरेक्शन इससे हम लोग को थोड़ा फाइंड करने में हेल्प हुआ कि इसी के साथ रहते हैं, क्योंकि गैप डाउन देने के बाद अगर इतना अच्छा कैंडल बनाया है और अगर यहाँ क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेता तब तो ऊपर जाता, पक्का कंफर्म हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट ऊपर जा रहा था और यहाँ रेजिस्टेंस, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस भी लिया, यहाँ पे कैंडल भी वैसा बनाया सेलिंग वाला। तो ये तो पता था कि मार्केट एक बार इसका ब्रेकडाउन करने आएगा 500 के नीचे और क्लोजिंग प्राइस के नीचे, क्योंकि ऐसा कैंडल को देखकर डायरेक्ट 500 के ऊपर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जब मार्केट लगातार ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ रैंडम बायर आपका बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ऐसा सिचुएशन है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा। तो एक बार तो इसका ब्रेकडाउन होना था। तो एक बार जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो हम लोग का एंट्री लगभग इसके आसपास था। टाइमिंग देख लेते हैं ऑर्डर का। ऑर्डर का जो हम लोग का टाइमिंग था, बाइंग था 9:44 पे। जैसा कि देखते हैं ये कैंडल 9:44, जैसा कि देख सकते इस कैंडल के आसपास हम लोग का एंट्री था। हम लोग को प्रॉफिट बहुत अच्छा यहाँ दिखा, लेकिन मार्केट परेशान किया। फिर नीचे आया मार्केट, यहाँ पे आया, फिर यहाँ होल्ड किया तो लगा कि अब यहाँ से ऊपर चल जाएगा, लेकिन मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन दिया। तो यहाँ तो अब इसका अगर ब्रेकडाउन देता और इसके नीचे तक आ जाता अगर मार्केट, तब तो हम लोग का लॉस अच्छा हो जाता और हम लोग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत हो जाते, और फिर इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता और इन लोगों का भी स्टॉप लॉस होता, और फिर मार्केट कुछ ज़्यादा ही नीचे आना पड़ता मार्केट को, क्योंकि ये लोग मार्केट को संभाल के यहाँ रखा था। इसलिए यहाँ पे हम लोग पोजीशन बनाए कि मार्केट अगर यहाँ हम लोग गलत हुए तो फिर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही गलत हो जाएंगे। और अगर यहाँ से अगर हम लोग सही हुए तो इन सेलर को ट्रैप करने का मौका मिलेगा और अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, प्रॉफिट अच्छा होगा। इसलिए हम लोग का यहाँ पे एंट्री हो गया यही सोच के। तो एंट्री तो हम लोग ले लिए हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट कुछ ज़्यादा ही परेशान किया, और परेशानी से ही समझ में आ रहा था कि अगर मोमेंटम आएगा तो अच्छा ही आएगा। तो फिर हम लोग वही जो बार जो ट्रेड ले लिए, तो बस ट्रेड को मैनेज करने का काम होता है कि लॉस लेके निकले या फिर प्रॉफिट लेके निकले। तो फिर वेट ही कर रहे थे, तो फिर बहुत देर परेशान किया। और फिर हम लोग का एग्जिट हमको लगता है इसके आसपास, यहाँ जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे हम लोग निकले। होल्ड करते तो अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन थोड़ा बाहर भी जाना था, तो यहाँ पे हम लोग का एग्जिट हुआ। टाइमिंग देख लेते हैं 11:20 पे, 11:20 का कैंडल। हाँ देखिए इस कैंडल में हम लोग का एग्जिट हुआ। प्रीमियम वाइज देखा जाए तो हम लोग का एंट्री लगभग देखिए यहाँ पे था या यहाँ पे, और उसके बाद बहुत अच्छा हम लोग को लॉस देखने को मिला। 816 पे बाइंग था और फिर हम लोग को प्रीमियम आ गया था 761 तक आ गया था मतलब, और स्टॉप लॉस हम लोग का 740 के नीचे था। तो मतलब एक बार और अगर नीचे आता तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता, क्योंकि मार्केट को ज़्यादा ही परेशान किया। लेकिन होल्ड किए तो फिर हम लोग को यहाँ पे टारगेट मिला और यहाँ पे एग्जिट करके निकल गए। तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो किए और अपने सेटअप को फॉलो किए। सेलिंग का भी ट्रेड हम लोग ले सकते थे, लेकिन सेलिंग में वही बात था कि हम लोग इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे, इसलिए सेलिंग में गए नहीं। और मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया, इससे ये समझ में आ गया यहाँ से तो मार्केट गिरेगा, लेकिन कितना गिरेगा, कैसे गिरेगा, ये बात सिचुएशन समझना पड़ता है थोड़ा चार्ट के को देख के। और सेंसेक्स भी अपना कुछ ज़्यादा ही फॉल कर गया था। सेंसेक्स में तो इसका भी डाउन नीचे आ गया था जो अपना फर्स्ट कैंडल बना था। हालांकि बैंक निफ्टी में उतना नीचे नहीं आया था, इसलिए शायद हम लोग बच गए।
वही हम लोग का इसलिए प्रॉफिट हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल हम लोग का मंगलवार है और हम लोग का तो बैंक निफ्टी में ही ट्रेड चलेगा और कहीं ट्रेड तो कर नहीं रहे हैं अभी। फिलहाल बैंक निफ्टी में 2 लॉट से ट्रेड दिसंबर में हो रहा है। तो मिलते हैं कल आप लोग से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।